हंसी सुनाई दी। अचानक दरवाजा चरमराया और एक भयानक संदूक उड़ता हुआ कमरे में आया। संदूक खुला और उसमें से लाल टोपी पहने एक डंडा बाहर निकला जो हवा में लहराते हुए सीधे जॉर्ज पर झपटा। पर जॉर्ज साधारण लड़का नहीं था। उसने झटपट टोपी पर वार किया। टोपी बिस्तर के नीचे जा लुढ़की और उसी पल डंडा जैसे अपनी शक्ति खोकर वहीं छिप गया हो। जॉर्ज ने झट से दरवाजे पर क्रॉस का निशान बनाया ताकि दानव बाहर न निकल सके और खुद आंगन में जा छिपा। सुबह जब सूरज उगा तो जंगल में फिर से जीवन लौट आया। तितलियां उड़ने लगीं, चिड़ियां गाने लगीं और दानव अपने अंधेरे देश लौट गए। अब जॉर्ज घर के अंदर गया। वहाँ उसने जो दृश्य देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। रसोई में एक सुंदर लड़की आग के पास बैठी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, पर उनमें एक अजीब सी चमक थी। जॉर्ज ने पूछा, बहन तुम इतनी उदास क्यों हो? लड़की बोली, वह बूढ़ी औरत जिसने तुम्हें रात भर ठहराया था असल में एक जादूगरनी है। उसने मुझे यहाँ नौकरानी बनाकर रखा है, पर सच में वह चाहती है कि मैं भी उसकी तरह जादूगरनी बन जाऊँ। जब मैंने इनकार किया तो उसने कहा कि वह मुझे इस आग में जला देगी और मेरी राख से मिट्टी बनाएगी। जॉर्ज की आंखों में गुस्सा चमका। उसने कहा, डरो मत, आज यह आग तुम्हारे लिए नहीं उसके लिए जलेगी जो तुम्हें सताती है। इतने में दरवाजा खुला और बूढ़ी औरत वापस आई। उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा लाल थीं। वह चीखी और बोली, लड़की तूने सोच लिया क्या अब मेरी तरह जादूगरनी बनेगी? लड़की ने शांत स्वर में कहा, नहीं। जादूगरनी गुर्राई, दूसरी बार पूछती हूँ क्या तू मेरी आज्ञा मानेगी? लड़की बोली, नहीं। तीसरी बार? कभी नहीं। तो फिर जल जा। वह लड़की की ओर झपटी, पर तभी जॉर्ज पीछे से निकल आया। उसने जादूगरनी को बालों से पकड़ा, हवा में उछाला और सीधे जलती भट्ठी में फेंक दिया। एक पल में आग भभक उठी और जादूगरनी की चीखें जंगल में गूंज उठी। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया, सिर्फ उसकी राख बची थी। जॉर्ज ने लड़की की ओर देखा, अब यह घर तुम्हारा है और अगर तुम चाहो तो मेरा भी। लड़की के गालों पर लाली छा गई। वह मुस्कुराई और बोली, मैं तो कब से उस बहादुर की राह देख रही थी जो मुझे इस श्राप से मुक्त करेगा। फिर दोनों तहखाने में गए। वहाँ सोने चांदी के ढेर पड़े थे। उन्होंने उतना ही लिया जितनी जरूरत थी, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दिया और फिर दोनों गांव लौटे।